नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सुशील मोदी के निधन के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। बिहार की जनता बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है, ऐसा सीएम की ओर से कहा गया है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। भाजपा परिवार और संगठन के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह सचिव ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से ये चर्चा हुई है। तो सचिव गृह दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम की यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सौरभ गहवार एवं पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़े ने गृह सचिव को व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जिला कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव गृह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए उचित प्रबंधन किया जाए। देखिए, अभी कपाट जब से खुले हुए हैं उसके बारे में जो भी लोगों का एक मत बन रहा है और हम लोग जानते हैं कि ये हमारी मुख्य यात्रा ज़्यादातर हमारे पहले 1.5 महीने में होती है। लगभग 75% जो है 70-75% यात्रा हमारी पहले 1.5 महीने में ही पूर्ण हो जाती है। और उसमें से हमारा जो पहला कुछ दिन है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। कपाट ओपनिंग के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद का वीक जो है उसमें बहुत भीड़ रहती है। उसके बाद वीकेंड्स जो आते हैं हमारे या फिर जिसमें लॉन्ग हॉलीडेज़ रहते हैं उसमें बहुत भीड़ रहती है। और या फिर दूसरा हम लोगों का जब वेदर का कोई वेदर जैसे ख़राब होता है तो तब हम लोगों को इस बराबर में विशेषकर विश्वास है। बाकी समय में यात्रा जिस तरीके की जिला प्रशासन की व्यवस्था वगैरह है उसके हिसाब से यात्रा जो है वो ठीक चलती रहती है और यात्रियों का भी जो है उसमें काफ़ी सहयोग रहता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जब कहीं दिक्कतें आती है तो उसमें हम लोगों को विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और विशेष तैयारी की भी ज़रूरत होती है। देखिए, अभी खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाल संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ बैठक की है। देहरादून के कई मदरसों का भी औचक निरीक्षण किया गया है। तो उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा के साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने देहरादून में के कई मदरसों का भी औचक निरीक्षण किया है, जहां कई अनियमितताएं पाई गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी अनियमितताओं पर साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग को मिली भगत के कारण उत्तराखंड में 400 से ज़्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे हमने देहरादून में ही, क्या इलाका था मैडम? कारगी ग्रांट इलाके में औचक निरीक्षण किए, जिसमें 2 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो उत्तराखंड राज्य के बाहर से बच्चों को लाकर के यहाँ रखे हुए हैं और उनको उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित किए हुए हैं। आज सवेरे हमने देहरादून में ही, क्या इलाका था मैडम? कारगी ग्रांट इलाके में औचक निरीक्षण किए, जिसमें 2 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो उत्तराखंड राज्य के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी ने तमाम संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और मसूरी में ड्रोन के माध्यम से यातायात पर अब निगरानी होगी।
और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर हो रही समस्या का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड डीजीपी द्वारा मसूरी सीओ को मसूरी में प्रवास कर मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ही मसूरी सीईओ अनुज आर्य मसूरी पहुंचे और उनके द्वारा मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान पर मंथन किया गया। चार धाम यात्रा और मसूरी जो सीजन होता है उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन से मीटिंग ली गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया और कई जो मुद्दे थे इन लोगों द्वारा हम समक्ष रखे गए, जिनमें पार्किंग का एक मुद्दा रहा है और कुछ डाइवर्जन और वन वे भी सजेस्ट किए गए हैं, जिनकी हम लोग फिजिबिलिटी चेक करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे यात्रा सुरक्षित और सुगम होने की। मसूरी में जैसे कई जगह आप देखते हैं कभी काम चल रहे हैं और कुछ जगह पे अन्य जो छोटे मोटे अन्य विभागों से संबंधित हैं कार्य हैं, उनके अब मेरे द्वारा यहाँ पे प्रवास के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी और संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा और जो निर्माण कार्य या कुछ सड़क संबंधित जो भी कार्य है ताकि उनमें तेज़ी से कार्रवाई की जा सके। चार धाम यात्रा और मसूरी जो सीजन होता है उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन से मीटिंग ली गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया और कई खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल संस्थान के सीवरेज में कूड़ा डालने को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। जल संस्थान ने 100 से अधिक लोगों को नोटिस भी थमा दिया है। कूड़ा डालने से क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग परेशान हो गए हैं। तो मसूरी में सीवरेज चौक होने की समस्या आम हो गई है, जिस कारण कई क्षेत्र में गंदगी और बदबू का आलम है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले दिनों एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर लोगों को सीवरेज पाइपलाइन में कबाड़ और किचन वेस्ट डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हमने जागरूकता के लिए एक मीटिंग करी थी। होटल और रेस्टोरेंट वालों को सबको हमने बताया था कि भाई आप अपना किचन वेस्ट जो है सीवेज लाइन में ना डालें। आज इसके तहत हम लोगों ने लगभग 100 नोटिस अभी तक दे दिए हैं, जिसमें हमने पाया है कि अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट वालों का जो किचन वेस्ट है वो सीधे सीवेज लाइन में जा रहा है, जिसके कारण सीवेज लाइनें चौक हो रही हैं। तो हम जो है इन होटल वालों पे 5000 रुपये का जुर्माना प्लस इनके सीवेज और पानी कनेक्शन बंद करने का काम करेंगे, अगर ये इन लोगों ने अभी सुधार नहीं किया तो क्या भी कहीं पर है, कुछ लोगों ने जो बाहर का ड्रेनेज है उससे भी सीवेज लाइन में जोड़ा हुआ है। हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई वो उसको जो नगर पालिका की ड्रेनेज है उसमें जोड़ें, उसको सीवेज लाइन से डिस्कनेक्ट करें। हमने जागरूकता के लिए एक मीटिंग करी थी। होटल और रेस्टोरेंट वालों को सबको हमने बताया था कि भाई आप अपना किचन वेस्ट जो है सीवेज लाइन में ना डालें। आज इसके तहत हम लोगों ने लगभग 100 नोटिस अभी तक दे दिए हैं, जिसमें हमने पाया है कि अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट वालों का जो किचन वेस्ट है वो सीधे सीवेज लाइन में जा रहा है, जिसके कारण सीवेज लाइनें चौक हो रही हैं। तो हम जो है इन सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो घोषित हो गया है और इसमें 98.6% अंक लाकर अभिनव ने नाम रोशन किया है। अभिनव के परिवार में खुशी का माहौल है। तो रुड़की के मंगलोर में सेंट मार्क स्कूल के छात्र अभिनव ने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल में 98.06% मार्क्स लाकर अपने और अपने परिजनों को बड़ी खुशी देने का काम किया है। अभिनव का रिजल्ट आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोगों को मिठाई बांट रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को भी मिठाई खिलाकर अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सेंट मार्क एकेडमी में पढ़ता हूँ। यह स्कूल रुड़की में स्थित है और मैंने 98.6 अंक प्राप्त किए हैं अपनी 10वीं कक्षा में। मैं अपनी इस पहले सफलता के कदम का क्रेडिट अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने जीवन में आगे सिविल सेवाओं में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास अपना यूज़फुल टैलेंट है मैं उसे एक अच्छी फील्ड में यूज़ करूँ और उसे देश के ग्लोरियस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करूँ। के साथ कह रहा हूँ कि मेरा लड़का अभिनव प्रताप सिंह सेंट मार्क स्कूल एकेडमी रुड़की में पढ़ता है। इसने कक्षा 10 में 98.6% नंबर लाकर हमारे गांव का और देश का नाम ऊंचा किया है और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि ये एक IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करें।
मेरा नाम सुषमा है और मेरे बेटे का नाम अभिनव प्रताप सिंह है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बेटे ने इतने अंक प्राप्त किए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आगे चल के देश की सेवा करे, सिविल सर्विस में जाए और पूरे ज़िले का ये कमान संभाले। ये डीएम बनना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा डीएम बने। और इसके जो फादर हैं वो इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं, जिस कारण आज मेरा बेटा इतने अंक प्राप्त किए हैं और इतना सक्सेस हुआ है और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3 अधिकारियों को तैनात करने की अपील की गई है। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी सौंपी है और जल्द ही जिला प्रशासन के साथ ही बैठक आयोजित की जाएगी। तो सरल, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिले की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। चारधाम को लेके जनपद रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मिली है और इसमें जो बेसिकली जो रोल रहेगा मेरा और बाकी सचिवगणों का भी, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है कि जिला प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, तो वहाँ पे हम लोग जो हेल्प करेंगे। और मेरी इस संबंध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बात भी हो गई है और मैंने उनको कहा है कि शासन के स्तर से कोई भी समन्वय रिलेटेड इश्यूज जो भी वो फ्लैग करेंगे उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुद्रप्रयाग के साथ भी हम लोग बैठक करेंगे। चारधाम को लेके जनपद रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मिली है और इसमें जो बेसिक और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।